बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जुमेरात है और 13 अगस्त है, तो बस आज़ादी का जश्न मनाने में कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, एक दिन बाकी रह गया है। कल तक हमने देखा कि बाज़ारों में एक बड़ा जोश व खरोश नज़र आ रहा था, लोग धड़ाधड़ ख़रीदारी कर रहे थे झंडों की, बैजेस की। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बच्चों ने कैप्स, ग्लासेस, शर्ट्स उस तरह की जो है ख़रीद ली हैं। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि 14 अगस्त आए और हम ये सारे कपड़े जो हैं, ये जो भी तैयारियाँ हैं, ये हम जो हमने की हैं, ये एक दफ़ा वो अपने ऊपर अप्लाई करें, हम पहने कपड़े वगैरह और सारी ग्लासेस वगैरह। फिर कौम पूरी बड़ी पुरजोश नज़र आती है, फ़िज़ा में मिली नग़मों की गूंज वो भी पैदा होना शुरू हो गई है। एक बड़ा अच्छा एहसास है। मगर जब भी 14 अगस्त के हवाले से बात करते हैं ना, तो बारिश बीच में लाजमी आती है, क्योंकि अगस्त के महीने में हमें बारिशों का सामना होता है। बहुत सारे लोग इस बात से इत्तफाक करेंगे कि वो रात को झंडियाँ लगाया करते थे और सुबह बारिश की वजह से भीग जाती थी, ख़त्म हो जाती थी। तो इस दफ़ा भी 14 अगस्त से बारिश शुरू हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 अगस्त को बारिशों का एक स्पेल शुरू होगा। इस स्पेल के बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रात में भी बारिश हुई है, कराची में बारिश हुई है, और कोई आधे घंटे के करीब बारिश की वजह से सड़कें वगैरह गीली हैं, मौसम बड़ा अच्छा है। फ़िलहाल तो कराची में पूरा साल बारिशें उस तरह नहीं होती, बहुत कम बारिशें होती हैं, मगर जब बारिशें होती हैं तो फिर आपके सामने ये सूरत हाल ख़बरों में आपको नज़र आ जाती है। इस वक्त बताते चलूँ कि बारिशों के जो स्पेल्स आने वाले हैं, कहा जा रहा है कि 14 अगस्त से मानसून की बारिशों का एक स्पेल आने वाला है, जो दरमियाने दर्जे की बारिशें होंगी, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा पहले की तरह वो शिद्दत जो है वो नहीं बताई जा रही। मगर 18 अगस्त को एक और फिर से स्पेल शुरू होगा, जो काफ़ी एक शिद्दत के साथ जो है ना बारिशें देखने को मिलेंगी, और तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं गरज चमक के साथ। और उसके बाद 22 अगस्त को फिर बारिशों का सिलसिला एक शुरू होगा, और ये कहा जा रहा है कि अगस्त के आखिरी 10 दिन हमारे बारिशों से ही गुजरेंगे। तो आज हम अपने प्रोग्राम में यही बात करेंगे कि क्या ये बारिशें बर्दाश्त करने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब में भी आज की जो मौसम की सूरत हाल है वो आप दोस्तों से शेयर करता हूँ मैं। ज़्यादातर पूरे मुल्क में अगर देखा जाए, ज़्यादातर इलाकों में जो मौसम है वो गर्म रहेगा और मरतूब रहेगा। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का अमकान है। और सूबे सिंध की बात की जाए तो यहाँ पे मीरपुर ख़ास, बदीन, ठट्ठा, इस्लामकोट, छाछरों के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। ओके, तो ये तो थी जनाब बारिश के हवाले से हमारी ख़बरें हैं, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी हम इसी बारे में ही बात करेंगे कि ये कराची में जो बारिशों की पेशन गोइयाँ हैं, क्या वाकई ये तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं, क्या हम लोग इसे मुकाबला कर सकते हैं इन बारिशों का, हुकूमत की क्या तैयारी है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक हमारे मेहमान जो कि तजियाकार हैं, मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद अवान साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताएं खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप अभी हाल ही में इस्लामाबाद से आए हैं, इस्लामाबाद में कैसा मौसम है ये बताएं हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद के मौसम का ये है कि जी मैं 10 अगस्त को घर से निकला बैंक जाने के लिए, और जैसे ही निकला बारिश शुरू होगी, और मैं कोई 300-400 गज गया तो इंतहाई तेज़ बारिश शुरू होगी 1:30 दिन के। और थोड़ा सा आगे गया तो इतनी बारिश हुई कि गाड़ी के अंदर पानी आना शुरू हो गया। अच्छा। मैंने वहीं से वापसी घर पहुंचा, घर आके बैठा, मेरी आंख लग गई, तो आँख खुली तो जो है धूप से चमक रहा था इस्लामाबाद, और रोड पे किसी जगह पे पानी का निशान नहीं था। इस्लामाबाद की तो खूबसूरती यही है कि सारा पानी जो है वो बह जाता है, और
एक दफ़ा धुल जाता है शहर, पूरा नया हो जाता है। खैर यहाँ भी धुल जाता है, कराची में ग्रीन हो जाता है। और वैसे भी 14 अगस्त आने वाली है, तो ज़रा सिर्फ पत्तों दरख्तों के अलावा भी ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा नज़र आने वाला है। एक वक्फे का वक्त है जी, वक्फे से हम वापस आएंगे तो हम इसी हवाले से बात करेंगे, मौसम के हवाले से कि क्या हम लोग तैयार हैं इस मौसम से निमटने के लिए, और ये अल्लाह ताला की जो रहमत बरसने वाली है इसको हम किस हद तक रहमत ही रहने देंगे, इस बारे में बात होगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद अवान साहब, और आपसे आज बात हो रही है अभी आने वाले कुछ दिनों की बारिशों के हवाले से, और मानसून की ये बारिशें हम इसके लिए किस तरह तैयार हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं। मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब, आपकी क्या मतलब राय है कि अभी ये जो सफाइयाँ वगैरह हो रही हैं, जो भी काम किया जा रहा है, क्या ये मुकम्मल तौर पे हम इन बारिशों वाले मौसम का मुकाबला कर पाएंगे? देखिए जी, कल 14 अगस्त और पाकिस्तान को आज़ादी मिले हुए 73 ईयर्स हो गए हैं। तो 73 साल में जो भी हमें, और शुरू के अगर कुछ साल निकाल लें हम, देखें कि शुरू के चंद सालों में जो हमारे पिछले 25-30 साल से पहले की बात कर रहा हूँ कि दुनिया में शहर होते थे जिन शहरों में लोग ट्रैवलर जाते थे, टूरिस्ट जाते थे कि जी हम हनीमून मनाने जाएंगे, तो उनमें कराची भी शामिल था। दुनिया से लोग आते थे, ठीक है, जिसमें बैरूत में जाते थे और कराची में जाते थे लोग। हाँ। अब बैरूत का भी हाल देखें और कराची का हाल, अभी कराची में आके देखेगा क्या कोई? तो यानी कि लोगों के जहन में ये वैसे भी फैला हुआ है, एक तो जो ये दहशतगर्दी वाला, दूसरा ये कचरे वाली बात। पूरे पाकिस्तान में कराची को कचरा कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा है। तो ये सारी बात है, ये अभी इसकी जो ज़िम्मेदार इसके हैं। अब कोई कहता है कि जी फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी है, फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी है, आपने यहाँ पे 12 साल हुकूमत की है, आपने यहाँ पे 20 साल हुकूमत की है। तो वो देखिए, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, वो MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, या मुस्लिम लीग नवाज़ और या जमात इस्लामी हो, किसी को क्रिटिसाइज़ करने से काम नहीं बनता। और अब PTI को आए हुए 2 साल हो गए हैं फेडरल में, उनको भी क्रिटिसाइज़ किया जाए या उनको कहा जाए कि आपने बड़ा अच्छा काम किया कराची के लिए, ये भी कोई जायज़ नहीं है। क्यों कि अगर PTI ने, इस तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनका सिर्फ एक ही एम होता है कि हमारे वोटर्स रहें और हमारे वोटर्स एंड सपोर्टर्स जो है ना, वो उनमें इजाफ़ा हो। तो वोटर और सपोर्टर्स में इजाफ़ा होने के लिए उनके जो बुनियादी काम हैं वो किए जाते हैं। अभी बुनियादी काम रोटी, कपड़ा और मकान और इस तरह से जितना भी पानी, बिजली, गैस, ये चीज़ें बुनियाद है एक इंसान के रहने के लिए। तो उनके लिए जो भी पार्टी काम करेगी वो उसको वोट देंगे। तो उसके बाद दूसरी बात यह है कि कराची एक इतना बड़ा शहर है कि जिसकी आबादी सरकारी तौर पर 1 करोड़ 60 लाख है, और गैर सरकारी तौर पे बच्चे को पता है कितनी है। वो जो बाकी लोग रह गए, किस वजह से रह गए, वो अल्लाह बेहतर जानता है, या हुकूमत पाकिस्तान जानती है कि उन लोगों की मरदमशुमारी क्यों नहीं हुई। शायद उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं होंगे या कोई और वजह होगी। वो मरदमशुमारी से इसलिए वो तकरीबन 90 लाख या इससे भी ज़्यादा लोग रह गए। 90 लाख का तो एक सूबा भी होता है पूरा। तो वो जो बच गए कराची के, तो वो अगर 2.5 करोड़ जब भी बात की जाएगी तो 2.5 करोड़ अवाम की बात की जाएगी। और कराची शहर का जो मौसम और जो इसकी मिट्टी है वो बाकी पाकिस्तान से तब्दील है, मुख्तलिफ है। जब भी बात करते हैं लोग कहते हैं कि जैसे आपने अभी मैंने भी बात की, आपने भी बात की इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद या बाकी जितना भी हमारा मैदानी एरिया है, सेंट्रल पंजाब है, जनूबी पंजाब है, उसमें और कराची में बहुत फ़र्क है। कराची एक कोस्टल सिटी है, और जैसे कराची हो गया, गवादर होगा, पसनी और मारा, ये सारे कोस्टल सिटीज़ हैं। और
इनका मौसम और नॉर्थ का और सेंट्रल का मौसम फ़र्क है। देखिए, ये तो एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि मौसम तो समंदर के किनारे पे जो शहर होते हैं, जो आबादियाँ होती हैं, वहाँ पे मौसम मुख्तलिफ होते हैं, वैसे मुख्तलिफ होते हैं। जितने भी इस तरह के मतलब इस तरह के मौसम वाले जो शहर हैं, जो जगह हैं, क्या वो ऐसी हैं सारी? क्या दुनिया भर में समंदर के किनारे जितने शहर हैं वहाँ पानी के मसले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें अभी काबा, अपना मक्का मुकरमा को देख लें। मक्का में बारिश होती है तो क्या होता है, घुटनों घुटनों पानी आ जाता है। तो कराची में भी घुटनों घुटनों पानी आ जाता है। फ़र्क क्या है, कोस्टल एरिया, वो भी कोस्टल है, ये भी कोस्टल है, वो एक ही बेल्ट है, एक ही तरह का। वहाँ पे अगर कुछ लोग कहते हैं कि कराची के साथ यानी कि पैसा लगा के तो करके, ऐसे नहीं होता वहाँ पे। मगर उसका ये है कि उसके अंदर कुछ प्लानिंग है, उस प्लानिंग की वजह से नुकसान कम होता है। वहाँ भी तूफ़ान आते हैं मक्का में, वहाँ भी बारिश होती है, वहाँ भी आप देखते हैं, हम तो वीडियोस देखते हैं कि कितनी उसमें ज़्यादा बारिश होती है, कराची की तरह ही। लेकिन वैसे बारिश हो रही है तो पानी, ठीक है, पानी तो इकट्ठा होगा, मगर उस पानी को वहाँ पे रहना तो नहीं चाहिए ना, या सिर्फ बारिश का ही पानी हो ना पूरे, मतलब आपको ऐसा लगे कि सड़कें जो हैं वो नालों की शक्लें इख्तियार कर चुकी हैं, पूरा कूड़ा कचरा जो है वो सारा पानी के साथ बह चुका है, और पूरे शहर में जहाँ जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है एक अजीब किस्म की बदबू आ रही थी। ठीक है, वो गटरों के पानी की बदबू, गटर उबल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। मैं आपकी वक्फा लेने सर एक जरा फिर तफसील से बात करते हैं कि ये ऐसी सूरत हाल से कैसे निपटा जा सकता है। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में होने वाली बारिशों के हवाले से, मानसून की बारिशों के हवाले से, और ख़ुसूसी तौर पे कराची के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ हमने न्यूज़ चैनल्स पे और वैसे भी ख़बरों में जो कराची की सूरत हाल देखी, वो बड़ी एक ख़तरनाक सूरत हाल थी। और जो मतलब कराची में रहने वाले लोग हैं उन्होंने तो डेफिनेटली ये यहाँ पे ख़ुद अपनी आंखों से सब कुछ विटनेस किया है। तो आइंदा आने वाले दिनों में क्या हमारी तैयारियां हैं इस मौसम से निपटने के लिए, इस हवाले से बात हो रही है। मेरे साथ तजियाकार जनाब मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब मौजूद हैं और उनसे हम इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं। सर, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि कराची का मतलब जो मौसम है और जो जोग्राफियाई एतबार से जो इसकी पोजीशन है शहर की, तो इसलिए यहाँ पानी इकट्ठा होगा। आपने कहा कि मक्का मुकरमा में भी पानी इकट्ठा होता है। क्या मतलब दुनिया भर में जितने भी ममालिक हैं, हम ये बात को तस्लीम करते हैं कि ठीक है पानी इकट्ठा हो सकता है, मगर क्या वाकई कराची जैसी सूरत हाल होती है? क्या कराची जैसे कचरे की सूरत हाल है, नाले छोटे हो चुके हैं, पानी के निकलने का कोई चांस नहीं है, क्या वहाँ भी ऐसा हर जगह देखने को मिलता है? नहीं जी, बाकी शहरों में ये बात नहीं है, क्योंकि उनके अंदर एक जो चीज़ें हैं वो प्लानिंग के तहत हैं। अभी आप देख लें, आप अभी कराची शहर से थोड़ा बाहर जाएं, 30-35 किलोमीटर पे एक नया शहर आबाद हुआ है लेफ़्ट साइड पे। वहाँ पे आप जब अंदर जाते हैं तो आप रोड देखते हैं तो 6 सड़कें जा रही हैं, 6 आ रही हैं। इस वक्त आपको लगता है यार ये क्या है, इतनी सड़कें ही सड़कें हैं, घर तो है कोई नहीं है। तो वो इसलिए कि जब वहाँ पे बाद में घर बनेंगे तो जहाँ पे ग्राउंड+1 की बात है, वहाँ पे ग्राउंड+1 ही होगा, और जहाँ पे अगर 10 स्टोरीज़ या 12 स्टोरीज़ की बात है वहाँ पे उतना ही होगा, क्योंकि उस पूरी को एक प्लानिंग के साथ चीज़ों को बनाया गया है। जब आप कोई शहर आबाद करते हैं या जो पहले से आबाद होता है, तो उसमें जो सीवरेज का निज़ाम होता है, सीवरेज के लिए जो नाला होता है, उस नाले की अपनी एक कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी में आपने अगर किसी उस इलाके में 1,000, 2,000, 10,000 जितने भी घर हैं, और उनकी आपने प्लानिंग के तहत उनको बताया है कि ग्राउंड+1, और वो तो उसके हिसाब से वो पूरा अपने आप को, उसको पीने का पानी, उसकी बिजली, उसकी गैस, उसकी सीवरेज उसके मुताबिक होगी। मगर आवाम ये करती है कि वहाँ पे ग्राउंड+1 पे एक और फ्लोर बना लेती है। जब एक फ्लोर भी कहीं पे बनेगा, उस एक फ्लोर के पीछे आपकी सीवरेज के में पानी ज़्यादा आएगा, आपको पीने का पानी ज़्यादा चाहिए होगा, जिसके लिए फिर टैंकर शुरू हो जाता है। आपको गैस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए लोड शेडिंग हो जाएगी। आपको बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी बिजली आनी जानी कम हो जाएगी, या आपको उसका जो वो होता है पावर, उसकी लोड वो कम हो जाएगा।
मगर सर ये तो प्लान तो करना पड़ेगा ना, आप जब तक कोई कानून नहीं देंगे या कोई सख्ती नहीं होगी, पूछगछ नहीं होगी। कानून तो है, तो कानून तो है। अब ये जिन लोगों ने 8-8 मंजिला बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, तो उन्होंने भी तो किसी न किसी तरह सरकारी इदारों से इजाजतनामे लिए हुए, ये वही अदारे हैं। अच्छा, ये हैं। वही अदारे हैं जिनके लिए कल चीफ जस्टिस साहब ने कहा था वो अपनी ज़मीनों के पीछे लगे हुए हैं। हाँ। तो ये वही अदारे हैं हमारे जितने भी हैं, वो अपनी ज़मीनों के पीछे अपनी इधर, आप इधर से शुरू कर दें, कराची से बाहर निकलना शुरू कर दें तो कोई कौन सी सोसाइटी, सारे अपने अदारों की सोसाइटी हैं और वो बनाई है, वो अपनी ज़मीनों के पीछे पड़े हुए हैं, लैंड ग्रेबिंग शुरू हुई है, वो इधर काम नहीं करते। अब जब बात की जाए सिंध गवर्नमेंट से, वो कहते हैं KMC का काम है, KMC से बात की वो DMC का काम है, DMC से बात हो तो वो कहे जी ये तो काउंसलर का काम है, वो एक दूसरे पर डालते हैं। सारे लोगों से तंग आके ना इदारों से अब कहते हैं कि यार ये कराची के मेयर जो हैं ये MKM को काम करना चाहिए, वो कहें ये तो सिंध गवर्नमेंट का काम, सिंध गवर्नमेंट को वो कहते हैं ये वफाक का काम है। यानी कि अवाम तो जिस तरह सरकार, गरीब आदमी बेचारा सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाता है ना, इसी तरह बस इन हवालों को देखते देखते वो कहता है छोड़ो यार, अल्लाह तो छड़ देने, खुद ही हो जाएगा काम जो सही होना हो। खैर जनाब, इस वक्त जो है वो FWO ने और NDMA ने सफाई के लिए काफ़ी सारे मकामात को क्लियर किया है और कराची के अवाम का कहना है कि पहले की निस्बत इस साल काफ़ी मुख्तलिफ रहा और बारिश का पानी इकट्ठा ज़रूर हुआ, मगर वो जो कुछ देर बाद निकल गया, सड़कों पे हमें कई दिन उसका सामना नहीं करना पड़ा। हम इस हवाले से बात करेंगे और बिजली के जाने की वजह से, बिजली की जो लोड शेडिंग हो रही है बारिश के दिनों में, इस बारे में बात करेंगे। करंट लगने के वाक़यात में भी इजाफा हुआ, इस बारे में भी बात होगी। छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी भाई साहब, वक्फे के बाद हम वापस आ गए हैं और हम जो बारिशों की जो पेशिन गोई हैं इनके हवाले से बात कर रहे थे। कल से बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है और कहा जा रहा है कि कल से शुरू होने वाली बारिशें दरमियाने दर्जे की बारिश होंगी, मगर जो 18 अगस्त से और जो 22 अगस्त से ये जो 2 स्पेल्स आ रहे हैं ये काफ़ी तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं और जिसके लिए परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ये बात हो रही है कराची के हवाले से, सूबा सिंध के हवाले से बात हो रही है। तो आपने कहा कि अच्छा ये बताएं कि जो NDMA और FWO जो इस वक्त काम कर रहा है, जिनकी प्रोग्रेस कंपैरेटिवली बेहतर रही है और ये लोगों की राय, क्या आइंदा आने वाले दिनों में भी ये प्रोजेक्ट इन्हीं के हवाले ही रहेगा, इनको ठेका दे दिया जाएगा या ये सिर्फ इसी एक सीज़न की बात है सारी? देखें जी, ये जो NDMA एक फेडरल गवर्नमेंट का एक अदारा है और जो FWO है ये आर्मी का एक ज़ेली ब्रांच है, जो कि आर्मी खुद एक फेडरल गवर्नमेंट का एक अदारा है। तो फेडरल गवर्नमेंट जैसे कहेगी आर्मी वैसे चलेगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। आर्मी को कहा गया है कि ये करो, अगर गवर्नमेंट ने कहा कि आप 3 महीने काम करें और इसको कंप्लीट करें या 6 महीने काम करें या परमानेंट इस पे काम करें, तो आर्मी वैसे ही करेगी, क्योंकि जिस तरह हुकूमत की इंस्ट्रक्शन होगी वैसे ही होता रहेगा। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी खबर जो है वो आज के अखबार में देखी हमने कि कहा जा रहा था कि जितने भी नाले हैं उनकी मतलब वो 100 फुट 200 फुट 300 400 फुट नाले जो हैं वो इतने कम हो चुके हैं, लोगों ने घर बना लिए हुए हैं कि किनारों पे गैर कानूनी तौर पे तजावज़ात हो चुकी हैं। तो कल चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है NDMA इन सारी तजावज़ात को जो है वो ख़त्म करवाए और रिपोर्ट करे 3 महीने में। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि वो उन नालों के ऊपर जो मतलब तजावज़ात हुई हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है ताकि वापस जो है वो उस तरह एक खुल सकें। फिर किसी ने कुछ दिन पहले हमने प्रोग्राम किया तो उन्होंने ये भी तजवीज़ दी थी कि नाले जो हैं वो पुख्ता कर दिए जाएँ। अगर पुख्ता हो जाएंगे तो वो मतलब पानी जो है वो तेज़ी से गुजर सकेगा। और फिर ये भी लोग हमें सुनने को मिला कि पहले वो अच्छे खासे गहरे नाले हुआ करते थे, अभी ऊपर से कचरा हटा देने से मामलात उस तरह हल नहीं होंगे, इनको बाकायदा ख़त्म करना पड़ेगा। देखें जी, ये जो पूरे पंजाब में नहरी निज़ाम है उसके अंदर आगे जो खाले होते हैं उनमें इसी तरह मट्टी रेत आ जाती है और फिर आप सुना होगा भल सफाई। जी, तो भल सफाई वो इलाके के लोग खुद करते हैं, जिम्मेदार जो होते हैं उनको वो इलाके बांटे होते हैं, 100 फुट 100 गज 50 गज 50 फुट ये आपने करना वो हर साल हर वक्त करते हैं। क्यों?
उनको पानी चाहिए होता है। हाँ। टेलों पे पानी नहीं आता, जबकि नाले जो हैं वो जो नहरें छोटी उनमें वो आ जाती है, मट्टी कचरा आ जाता है। इसी तरह ये नालों के जो ग्राउंड में ये भर जाते हैं, इनको सफाई करना बहुत ज़रूरी है और ये लगातार काम है। ये सिर्फ बारिशों से पहले या बारिशों के बाद का काम नहीं है, ये लगातार एक परमानेंट 365 डेज़ वाला ये काम है। इसको साथ साथ लगना होना चाहिए। पक्के हो जाएंगे, उससे और बेहतरी आ जाएगी। और जो लोगों ने घर बनाए हुए, किसी ने आके खुद ही 2 ब्लॉक रख के घर किसी जगह पे नहीं बनाया, अदारों ने इनको इजाज़त दी हुई है, अदारों की इजाज़त से वो बनाए हुए हैं। उन्होंने अदारों को इजाज़त वर्बली दी होगी, वर्बली पैसे दिए होंगे और उस तरह से ये लोग वहाँ पे घर बनाते हैं। कोई बंदा किसी जगह पे एक ठेला नहीं लगा सकता किसी भी अदारे की इजाज़त के बगैर। बिजली गैस के कनेक्शंस हैं उन जगहों पे। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि लीगलाइज हैं तो बिजली गैस टेलीफोन वहाँ पे लगते ही नहीं है जो चीज़ लीगल ना हो। और अभी उन लोगों को जब हटाया जाएगा यहाँ से तो डेफिनेटली तकलीफ होगी उन लोगों को। और मेरा ख्याल है कि उनको कंपनसेट भी किया जाए। गवर्नमेंट का काम उनको कंपनसेट। थैंक यू सो मच मेरे साहब, आप तशरीफ लाए, अच्छी गपशप रही हमारी। और दोस्तों, बारिशों के हवाले से आप सब दोस्तों के लिए यही पैगाम है कि दौरान बारिश अपने अपने घरों में रहें। ज़रूरी अगर कोई बहुत ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, बच्चों को रोकें बारिशों से। इस तरह ओपन नहाने वगैरह से ये ना हो कि करंट लगने के वाक़यात जो हैं, जो ऑलरेडी हो रहे हैं, आप मतलब उसका शिकार हों। और ये बारिश जो अल्लाह ताला की रहमत है, ये किसी के लिए जहमत बन जाए। तो अपने अपने घरों में रहें कुछ देर तक, मतलब कुछ घंटों बाद पानी वानी सारा ख़त्म हो जाए, फिर आप बाहर निकलें और बाकी काम करें। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात होगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जुमेरात है और जुमेरात के रोज़ न्यूज़ कैफ़े में प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ एक मशहूर इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आपसे इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात होती है। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बशीर साहब? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तबीयत ठीक है माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। क्या बात है। आज ये जो आपने सब्ज़ रंग की वेस्ट कोट पहनी हुई है ना, ये बहुत अच्छी लग रही है आपको माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे ख़बर से, मगर उससे पहले मैं दोस्तों को बताता चलूँ कि आप दोस्त कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 021351234551। इस नंबर पर रब्ता करके आप कोई सवाल कर सकते हैं। रूहानी शरई तौर पे अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो तब ये इस नंबर पे कॉल करके प्रोग्राम में अपना सवाल रिकॉर्ड करवाइए। इस्तिखारा अगर करवाना चाहते हैं आप, कोई ऐसा पॉइंट जिस पे आप चाहते हैं कि इस्तिखारे की रोशनी में मुझे इसका हल जो है वो देखना चाहिए, इस्तिखारा में क्या इशारा आता है, तो उसके लिए आप कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड करवाएंगे, हमें बताएंगे। और जब वक्फे के बाद हम वापस आएंगे तो हम आपको जो है उसका जवाब देंगे। और जितने भी वक्फे होंगे प्रोग्राम के अख्ताम तक, हम दौरान वक्फा भी आप दोस्तों की कॉल्स हम शामिल करेंगे। आज की अखबार में एक बड़ी अच्छी खबर है और वो खबर ये है कि 9 अज़ला में 2,21,000 मुस्तहिक हामला या दूध पिलाने वाली माओं को सेहतमंद ग़िज़ा के लिए 2,000 रुपये और बच्चों के लिए 1,500 रुपये समाही बुनियादों पर जो है वो दिए जाएंगे। और अगले मतलब अगस्त के मतलब आखिर तक 30 मराकज़ जो हैं वो कायम हो जाएंगे पाकिस्तान भर में, जिससे इन मुस्तहिक माओं को ये वजीफ़ा दिया जाएगा। तो ये सरकारी सतह पे इस तरह की ख़बर आना, ये कितनी एक खुशाइन चीज़ है, इस हवाले से बताइए। आप सैलानी वेलफेयर में तो ये काम कर ही रहे हैं आप, जहाँ तक मुझे खबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसने एक ऐलान किया था कि हम इसे रियासत मदीना के अंदाज में इस मुल्क को ले जाना चाहते हैं। तो इब्तिदा में मैंने इनकी हौसला अफजाई की थी एक शोबे पर कि जब इमरान खान साहब को तोहफे मिले थे, वज़ीर आज़म को तोहफे मिले थे, वज़ीर ख़ारजा को तोहफे मिले थे, उन्होंने सारे तोहफे हमारे मुल्क के ख़जाने जमा करवा दिए। तो मैंने मीडिया को कहा था कि ये रियासत मदीना का निज़ाम है, इसको हम ये अमल काबिल तहसीन है और ये रियासत मदीना में ऐसा होता था। अब ये जो दूसरी बात है आपने कही, ये भी रियासत मदीना में होता था। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में ये मामला सामने आया था तो आपने हर दूध पीते बच्चे का
जो है मतलब वजीफ़ा बांध दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा सैलानी वेलफेयर, तो जी हाँ, सैलानी वेलफेयर में भी ये निज़ाम, क्योंकि हमारा इदारा जो है ना ये सारा बड़ों की नकल पर चल रहा है। ख़ुद सैलानी का जो नाम है वो एक बहुत बड़ी बुज़ुर्ग हस्ती गुजरे हैं, ख्वाजा मोहकमुद्दीन सैलानी, जो कि तकरीबन 3 सदियों पहले दुनिया से चले गए कम बेश। अच्छा। तो हमने भी कानून नाफिज किया है कि हमारे यहाँ कोई भी मुलाजिम जिसकी तनख्वाह का एक लिमिट है, इस बड़ी तनख्वाह वालों को नहीं, तो उन लोगों की एक घर में बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही इस बच्चे का मतलब यानी कि 4 साल तक जो है वो हम देते हैं। पैदाइश के बाद उसका खर्च, इब्तिदा दूध का खर्च समझ लीजिए, बाद में फिर इसके बाद इसको स्कूल तक 16 साल तक स्कूल का हम जो है उसका एडॉप्शन कर देते हैं इसकी स्कूल की। माशाअल्लाह। तो बहरहाल ये कि ये KPK में किया गया है ये सिलसिला। ये KPK पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के चारों सूबे हैं। मैं चाहूँगा कि जिस तरह इमरान खान साहब KP के लिए सोच रहे हैं, अपने सूबे के लिए सोच रहे हैं, ये दूसरे सूबों के लिए सोचे ना, सिंध के लिए सोचे, दूसरे सूबों के लिए सोचे। मेरी इनसे बार बार मुलाकातें हुई हैं और मैंने हर बार इनको जो है ना मैंने रियासत मदीना का हवाला देते हुए इनसे साफ कहा कि रियासत मदीना और सूद एक साथ नहीं चल सकते, आप सूद को भी ख़त्म करें। तो बहरहाल ये कि चलो कुछ ना कुछ तो शुरू हुआ। ये जो बार बार रियासत मदीना सदर पाकिस्तान भी कह रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं, और ये जो बार बार दूसरे लोग भी कह रहे हैं जो इनके पार्टी के लोग हैं, मैं कहता हूँ बस इसको राइज करें। शुरू कर दिया, ये काबिल तहसीन अमल है और ये अमल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने शुरू किया था। क़यामत तक जो भी ये अमल करेगा हज़रत उमर को उसका सवाब मिलता रहेगा। बिल्कुल सही हो गया। एक वक्फे का वक्त है और वक्फे के बाद आएंगे तो आप दोस्तों के सवालात जो हैं वो शामिल किए जाएंगे और इसी उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फॉलो करते हुए ये मतलब दोहराया गया जो आप बता रही है असूल। दुनिया भर में ऐसे बड़े कामयाब और मुहज़्ज़ब मुआशरे ऐसे हैं जिनकी ये लाजिम एक बात है कि वहाँ जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनको दूध का खर्च जो है वो हुकूमत की जानिब से मिलता है। उनकी पढ़ाई के बारे में हुकूमत फ़िक्रमंद होती है। कोई एक भी बच्चा जो है वो बग़ैर स्कूल के या ऐसे नाक़िस ग़िज़ा के साथ जो है बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये वो फ़र्ज़ समझ के अपने ऊपर काम करते। अल्लाह करे कि हमारे यहाँ ये जो काम शुरू हुआ है ये बड़े पैमाने पे काम शुरू हो और इसमें तकरीबन पूरे पाकिस्तान में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो ग़िज़ाई किल्लत की वजह से जिसकी सेहत थोड़ी सी मुतासर हो जाए या माएँ जो हैं वो उन्हें मुनासिब ग़िज़ा ना मिले। ये बहुत एक अच्छा अमल है, हम इसको सराहते हैं। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो आप दोस्तों के सवालात के जवाब देंगे और दौरान वक्फा आपकी कॉल्स हम शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। दौरान वक्फा हमने आप दोस्तों के सवालात जो हैं वो शामिल किए और अभी भी एक कॉलर हमारे साथ होल्ड पे हैं, हम इनसे बात कर रहे थे। अज़रा साहिबा हैं लाहौर से, इनसे ज़रा इनका सवाल भी हम ले लेते हैं। जी अज़रा साहिबा, आप बता रही थी रिस्क में बरकत के हवाले से आपका सवाल था। हाँ जी, भाई बहुत ज्यादा यानी कि तंगी रहती है, वक्त ऐसा एक दूसरे से अपने रिश्तेदार से लाभ के गुजारा होता है। ठीक है। और दूसरा मैंने कॉल की थी कि इंजीनियर कारोबार करना चाहते हैं, तो उनका सबने बताया था कि आप कारोबार नहीं कर सकते, नौकरी करें, लेकिन नौकरी इतनी 15-16 हजार में गुजारा नहीं होता। और मेरा बेटा हिस्स कर रहा है, हाँ जी हिस्स कर रहा है, तो उसका हिस्स कोरोना की वजह से बंद हो रुक गया है। तो आप मुझे बता दें उसका बच्चे का हिस्सा हो जाएगा और इस बिल लगा के पढ़ लेगा और थोड़ा सा जहानत के लिए कुछ मुझे पढ़ने के लिए बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। आप प्रोग्राम वाल्टर में, हाँ वाल्टर में जहाँ इनका इदारा है ना, वो मुझे इसका एड्रेस भी लिखवा दीजिएगा। वाल्टन जी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया, हम आपको बताते हैं इंशाल्लाह। आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, दौरान वक्फा हमने और भी सवालात शामिल किए हैं। एक आमना साहिबा के लिए इनकी वालदा ने फ़ोन करके हमें इस्तिखारा करने का पूछा। कराची से इन्होंने कॉल की, इन्होंने कहा कि इनकी बेटी हैं आमना जो हामला हैं और उन्हें किसी ने कहा है कि उन पर असरात हैं। ये हमारी बच्ची नमाजी बच्ची थी मगर अब इनको नमाज का कहते हैं तो ये चिढ़ती हैं और भागती हैं। तो इस्तिखारा करके बताइए कि क्या मामलात हैं, क्यों हो रहा है ये सब। माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, इस्तिखार में कोई आपकी बेटी पर अमलियात वगैरह असरात वगैरह की कोई बात नहीं है। जहाँ तक ये नमाज वगैरह से चिढ़ती है, इसका ताल्लुक़ शैतान का गलबा है और कुछ नहीं है। और या हमीदो या हमीदो या हमीद
आप 90 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़कर बेटी को पानी पर दम करके पानी पिलाएं अगर वो मानती है तो, वरना खाली आप पढ़कर अल्लाह से दुआ मांग ले तो भी इंशाल्लाह उसके अंदर नमाज का वलवला पैदा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। या हमीदो, जी हाँ, या हमीदो, इसके माने होते हैं तारीफ़ की हुई ज़ात। तो अल्लाह ताला ऐसा बना देगा कि आप इसकी तारीफ़ करेंगे, आप शिकायत कर रही हैं ना, तारीफ़ करेंगे। अच्छा, तो वो लोग जो खुद भी ये चाहते हैं कि मतलब इस बारे में फिक्र है कि वो नमाजी अच्छे इंसान बन जाए, बदअखलाकी से बाज आ जाए, बुराई से बाज आ जाए, नशे से बाज आ जाए, गुटके से बाज आ जाए, तो ये बहुत बेहतरीन वजीफा तो है। पढ़ते रहें। हाँ, 90 मरतबा पढ़ के एक गिलास पानी दम करके पानी पिए। अच्छा, एक गिलास भी बरकत हो जाएगा। एक गिलास, हाँ, फिर दोबारा पानी बगैर दम किए पिएगे तो भी ये जो है इसका फायदा होगा आपको माशाल्लाह। तो या हमीदो का जिक्र हमें करते रहना चाहिए, और जो लोग देख रहे हैं वो भी इस वक्त या हमीदो का जिक्र करें। अच्छा जी, सिद्रा साहिबा ने हमें लाहौर से कॉल किया। इन्होंने कहा कि इनकी शादी को 12 साल हो गए हैं, रेंट पर रह रहे हैं ये लोग। अपने घर की इनकी ख्वाहिश है, और जब भी कोशिश करते हैं तो ख़ुद ही कोई ना कोई ऐसा मामला पैदा होता है कि वो ख़त्म हो जाता है और अपना घर नहीं ले पा रहे, और इन्हें लगता है कि शायद इनके शौहर भी इस हवाले से संजीदा नहीं है अपना घर बनाने के लिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इनके घर में बड़ी खुशहाली रहा करती थी, ये ख़ुद भी जॉब करती थी, मगर एक अरसे से जब ये जॉब कर रही हैं तो एक आध महीने बाद इनकी नौकरी भी ख़त्म हो जाती है। तो प्लीज़ इस्तिखारा करके बताइए और कोई रहनुमाई फरमाइए। वजह तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह खुशहाल कर दे। जैसे कि वो एक साहबी का वाक़या मिलता है कि सरकार करीम के पास हाजिर हुए, अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया मुझसे रूठ के चली गई है। तो फिर आका ने फरमाया, तुम वो तस्बीह क्यों नहीं पढ़ते कि जिस तस्बीह से फरिश्तों को रिस्क मिलता है। फिर खुद ही फरमाया कि तुलुए फजर के वक्त 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। तुलुए फजर, यानी तुलुए फजर, जैसे कि हमारे यहाँ कराची में आजकल तुलुए फजर हो रही है 4:35 पर। हाँ। तो लाहौर में हो रही होगी 4 बजे हो रही। तो बस आप तुलुए फजर के वक्त आप जो है ना, मतलब यानी कि इसको पढ़ें 100 मरतबा इंशाअल्लाह ताला। फिर वो साहबी कहते हैं, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तुलुए फजर में, तो अल्लाह ने मुझे इतना दे दिया था कि मुझसे संभाला नहीं जाता था। तो अल्लाह ताला आपको भी ऐसा दे दे कि आपसे संभाला ना जाए। सुभान अल्लाह, सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। इनके बाद हमें कॉल किया हुमैरा साहिबा ने कराची से। इन्होंने कहा कि आपने वो इस्तिखारा वाली जो दुआ बताई थी उसके बारे में पूछना है कि आपने कहा था कि आप चलते फिरते आप फैसला कर सकते हैं उस दुआ को पढ़ के। तो वो उस हवाले से ज़रा तफसील से बताइएगा, दुआ भी दोबारा बताइएगा। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत अजीब सी रहती है, मेरा अचानक बैठे बैठे दिल बंद होने लगता है और मेरा रोने को दिल करता है, मेरा दिल करता है कि मैं चीख चीख के रोऊं। तो पता नहीं क्या है, ज़रा इस बारे में भी रहनुमाई करें। जी, आपने कहा कि क्या ये जवाब ख्वाब में मिलेगा, तो ये ऐसा नहीं है, बल्कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ तालीम फरमाई, और हम भी यही दुआ पढ़ते हैं। तो इस दुआ के पढ़ने से आपको खुद ही आपका दिल इकरार करेगा, मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये दुआ है, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली वला तकिलनी इला इख्तियारी, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली वला तकिलनी इला इख्तियारी, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली वला तकिलनी इला इख्तियारी। ये दुआ ज़रूर मतलब यानी कि बंदा चलते फिरते पढ़ता रहे। तो जो यानी शादी का इस्तिखारा है, सफ़र का इस्तिखारा है, कॉलेज का इस्तिखारा है, घर का इस्तिखारा है, कोई भी वो खुद ही खुद मतलब यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो इल्का हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़ाती तजर्बा है कि मैं भी अल्लाह की रहमत से इस इस्तिखारे से बड़ा फ़ायदा उठाता हूँ। बड़े बड़े फ़ैसले मैंने इस इस्तिखारे पर किए हैं कि बस मैं पढ़ता रहता हूँ, तो मेरे दिल में अल्लाह ताला बात डाल रहा है, कभी ये करना फिर वही करना होता है। तो अगर ये दुआ ज़रा आप सही पढ़ नहीं रही थी ना, तो आप अगर वो मुझसे दुआ मंगवा लें मेरे इदारे से, तो वो दुआ आपके उस्ताद पढ़ सके। अल्लाहुम्मा, अच्छा इस दुआ के माने अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली वला तकिलनी इला इख्तियारी, इसके आखिरी जुमले के माने वला तकिलनी इला इख्तियारी, या अल्लाह मैं वही इख्तियार करूँ जो मेरे हक़ में बेहतर हो, और मुझे मेरे इख्तियार पर मत छोड़, मेरे इख्तियार मत छोड़, यानी तू वही करवा जो तुझे पसंद है। वाह। तो और जो दूसरी बात आपने की, अल्लाह ताला की मर्जी, हाँ वही करवा जो तुझे पसंद है। दूसरी बात, आपके साथ कोई मसला नहीं है। अला बेज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह ताला उसके दिल को करारता फरमाता है। बस ये कि बेचैनी हो या आम ज़िंदगी में भी आप अपनी ज़बान पर या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम का विर्द जारी रखें, चलते फिरते उठते बैठते।
तो कभी भी आपको चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका दिल वैसे ही बाकरार हो जाएगा। जिक्र करने वाले का दिल बिल्कुल बाकरार रहता है। अगर वो तंग दस्ती में है, बेरोजगारी में है, बीमारी में, घर में अल्लाह खैर के मैयत भी हो गई ना, तभी उसके दिल पे करार बैठा रहेगा, वो उसके अंदर बर्दाश्त आ जाएगी। क्योंकि जिक्र एक ऐसा अमल है कि खुद रब फरमा रहा है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र में तुम्हारे दिलों को करार है। बस अल्लाह का करार। बेशक बेशक बेशक। या अल्लाह या रहमान या रहीम। तो इसी के साथ ही हम एक वफ़े की तरफ बढ़ रहे हैं, वफ़े से वापस आएंगे तो वैसे मिसेस शाहिद और अजरा साहिबा के सवालात हमारे पास मौजूद हैं, मगर दौरान वक्फ़ा हम फिर से आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करेंगे। इन्हीं सवालात में हम कुछ और सवालात भी ऐड करेंगे और जब वापस आएंगे तो उनके जवाब देंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और इस्तिखारा के हवाले से, रूहानी शरई रहनुमाई के हवाले से एक ख़ास माशाल्लाह मुकाम रखते हैं। बहुत सारे सवालात हमारे पास इकट्ठे हो चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके मुकम्मल तौर पर आपके सवालात का तफसील से जवाब दिया जाए। बाकी अगर किसी को बहुत ज़्यादा तफसील से जवाब नहीं मिल सका तो उसके लिए माज़रत होगी, क्योंकि बहुत सारे सवालात हमारे पास इकट्ठे हो रहे होते हैं। मिसेस शाहिद साहिबा का सवाल, उन्होंने लाहौर से कॉल किया, उन्होंने कहा था कि मैंने आपको ख़त भेजा है, अभी तक ख़त शायद आप तक पहुंचा नहीं या पढ़ा नहीं गया, तो इस बारे में बताइएगा। और मकान ख़रीदना चाहती हैं, लेना चाहती हैं अपने लिए, जो नहीं लिया जा रहा अभी तक, तो इस बारे में बताइए। देखिए, वो ख़त का तो मामला बड़ा आसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची ख़त पहुंच जाए तो पूरे शहर में ब्रांचेस सैलानी की मौजूद हैं, तो मिस नहीं हो सकता कराची में, क्योंकि पूरे शहर में कराची वो डाकिया कहीं का भी होगा तो किसी भी ब्रांच में जाके दे देगा ना। जैसे अभी बैंक है तो कोई मसला नहीं है। तो बड़ी हैरानकुन बात है। बाकी ये कि अल्लाह ताला करम करेगा। आपने शायद ये कहा कि वॉल्टन में का जो आपका नहीं, वो दूसरे को अच्छा, वो दूसरे। तो बहन 100 मरतबा नमाज के बाद पढ़ेंगी ना, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, ए अस्बाब देने वाले, इंशाअल्लाह आपको मकान के अस्बाब नसीब हो जाएंगे। और बस मैं दुआ करता हूँ आपका ख़त मुझे मिल जाए तो मैं आपको दोबारा जवाब दे दूँ, वरना एक बार दोबारा ख़त लिख दें, समझे। बिल्कुल सही हो गया। वो दूसरी बात देखना, बाज़ औक़ात क्या होता है, आपका जवाब जो आपका जो ना जवाबी लिफाफे की हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप भेजना चाहते भेज सकते हैं, मगर क्या होता है आपका एड्रेस इतना अदक होता है कि हम अगर एक गलती करेंगे तो आपका ख़त नहीं पहुँचेगा। तो इसलिए अपना एड्रेस है ना बड़ा अच्छा लिखें। होता ये है कि हमने खर्च भी किया, TCS से भेजा, नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि एड्रेस अपना अच्छा होगा ना, या फिर अपना लिफाफा भेज दे साथ, ताकि कम से कम कि आपको एहसास हो कि मेरे पास खत पहुंचना चाहिए। सही, यानी कि अपना पता जब लिखें तो मुकम्मल पता लिखें पूरी तफसील के साथ, ताकि आप तक खत पहुंच जाए। अजरा साहिबा ने हमें लाहौर से कॉल किया, इन्होंने कहा कि रिस्क में बरकत के हवाले से इन्हें पूछना है। इनके मियाँ कारोबार करना चाहते थे, हमने इस्तिखारा करवाया तो आपने कहा कि कारोबार अच्छा नहीं है इनके लिए, इन्हें नौकरी करनी चाहिए, मगर नौकरी 15-16 हज़ार रुपये की होगी तो उससे इनका हमारा गुजारा नहीं होगा, हमें प्लीज़ जो है वो थोड़ा सा बताइए। फिर बच्चे की जहानत के हवाले से इन्होंने कुछ पूछा, उसकी पढ़ाई से मुतल्लिक ये परेशान है। इन्होंने फिर तीसरा सवाल ये किया कि वाल्टन में आपका जो दफ्तर है, मतलब सैलानी का जो सेंटर है, वो उसका मुकम्मल पता बताइएगा ताकि पहुंचने में आसानी हो। देखिए, हमारे पास इस्तिखारे में जवाब ये आया था कि आपके शोहर को ये लोहे वगैरह का सवाल था 2-4 हफ्ते पहले, इस्तिखारे में ना आया था। तो अब ये कि जब तक वो जॉब नहीं मिलती तो बिलाशक और कोई रास्ता अख्तियार कर ले। हमारा कहना फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं है ना, इस्तिखारे का जवाब तो ज़न्नी होता है, लेकिन बहरहाल के बाद औक़ात क्या होता है, आदमी के पास जमा पूंजी भी होती है ना, वो भी चली जाती है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके लिए मदद फरमाए और आप कोशिश करें कि जो रिस्क का वजीफ़ा है, या रज़्ज़ाक़ो या अल्लाह, या रज़्ज़ाक़ो या अल्लाह, या रज़्ज़ाक़ो या अल्लाह, ये 111 मरतबा आप भी पढ़ें, आपके शोहर को भी कहें पढ़ें। मेरे आका फरमाते हैं जिनमें जो दिन भर में 5 तस्बीहां दुरूद शरीफ की पढ़ता है, चाहे वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ ले 5 तस्बीहां, तो अल्लाह उसे किसी का मोहताज नहीं करेगा इंशाअल्लाह। तो ये 5 तस्बीहां 500 मरतबा
हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी तरह मतलब यानी कि या रज़्ज़ाक़ को या अल्लाह 111 मतलब पढ़ लें, इंशाल्लाह रास्ते खुल जाएंगे। आप जो चाहे करें, मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको रिज़्क़ अता फरमाए। वाल्टन में जो हमारा दफ्तर है वो है टोयोटा शोरूम के सामने की तरफ, बहुत बड़ी बड़ी उसके वो साइन बोर्ड लगे हुए टोयोटा के, तो वहाँ आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह वोल्ट सैलानी। ठीक है, बल्कि आजकल तो वैसे भी बहुत आसानी हो गई है, आप गूगल पे लिखें और वो पूरा पता जो है ना सड़कों समेत आपके पास आ जाता है कि आप पूछते हैं पैदल चलना है, गाड़ी पे जाना है, बाइक पे जाना है, इतना वक्त लगेगा, तो सब कुछ सारी सहूलत हो चुकी है। बच्चे के हिफ्ज़ के लिए हाँ जो है वो सूर अलम नशरा लका सदरक वाली सूरत 3 मतलब पढ़कर दम किया पानी पिलाएं, इंशाल्लाह उसका हाफजा मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अब एक खबर ऐसी है जो आपको शायद पसंद नहीं आएगी हजरत, वो ये है कि वक्फा आ गया फिर से। तो एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे हम, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। आप दोस्तों के बहुत सारे सवालात हैं और हमारे पास वक्त कम है, डायरेक्टली हम सवाल पे आते हैं। बशीर साहब, हमें हैदराबाद से एक साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि उनके 4 बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, सबसे छोटे जो हैं वो कोई 17 साल के, तो इसका मतलब है बाकी बड़े भी हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा इतना करते हैं, जैसे जैसे रात होती जाती है वो लड़ते जाते हैं, और कहते डर लगता है कि अपार्टमेंट में रहते हैं हम लोग, कहीं आवाज़ ना जाए, कुछ माहौल ना ख़राब हो, तो इनको खुद भी अर्को निसा की शिकायत है, तकलीफ़ की। आपने कहा कि मैं हैदराबाद से मुलाकात के लिए भी आया था, तो जनाब कल जुम्मा है और मैं कल हैदराबाद आऊँगा इंशाअल्लाह। असर से मगरिब हम वहाँ होंगे लतीफ़ाबाद नंबर 8 की जामा मस्जिद में, बाग़ मुस्तफ़ा, वहाँ मेरे साथ आप मिल सकते हैं। फिर इशा के बाद हम होंगे सखी अब्दुल वहाब शाह रहमतुल्लाह तआला के रोज़े के साथ जो मस्जिद है वहाँ होंगे हम, वहाँ पर हमारा कसब उदशीफ होगा, वहाँ मुलाकात कर सकते हैं। बाकी ये कि आपके बच्चों के साथ आपके साथ कोई मामला शैतानी नहीं है। आप जब रात कहते हैं ना कि जब 12 बजते तो फिर एकदम ये जोश पड़ जाता है, तो आप कोशिश करें कि वज़ू करके आयतुल कुर्सी और तीनों कुल सूर इखलास, सूर फलक, सूर नास पढ़कर अपने पर दम करें, बच्चों पर दम करें, तो इंशाअल्लाह ये सारा शैतानी अमल जो है टूट जाएगा। बिल्कुल सही हो गया। एक खातून ने हमें लाहौर से कॉल किया है, इन्होंने कहा कि कोई 4-6 महीने पहले इनकी बेटी की शादी हुई है, लड़ाई झगड़े रह रहे हैं और अभी फिर लड़ाई झगड़ा हुआ है और उन्होंने घर से निकाल दिया बेटी को, तो कुछ पढ़ने को दें, बहुत परेशान है ये। नहीं, वाकई माँ बाप परेशान हो जाते हैं, बड़ी मिन्नतों से दुआएं करके दो बच्ची शादी होती है, शादी में न जाने हज़ारों लाखों रुपए खर्च होते हैं, फिर इसके बाद अगर घर न चले तो बड़ा, और फिर बच्चे खुदा न खास्ता कोई मामला ख़राब हो जाए तो फिर बच्ची ज़िंदगी भर परेशान रहती है। या रहीमो या रहीमो या रहीमो 555 मरतबा हो सके तो हर नमाज के बाद, वरना कम अज़ कम जितनी नमाज़ों के बाद पढ़ सकती हैं पढ़ें, अल्लाह ताला ऐसा रहम दाखिल कर देगा कि इंशाल्लाह आपकी बच्ची को ले जाएंगे। बस याद रखना, माँ बाप को बच्चियों की नाजायज़ हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। बच्चियों का ज़हन बनाना चाहिए कि बेटा यहाँ अगर तुमको मतलब यानी कि हलवा मिल रहा था ना, तो वहाँ दाल भी कबूल कर लिया करो, क्योंकि असल घर तुम्हारा वो है। हम माँ बाप कब तक ज़िंदा रहेंगे? हम जब दुनिया से चले जाएंगे ना, तो फिर तुम्हारे भाई और भाभी नहीं पाल सकते, इसलिए तुम्हारा शौहर ही तुम्हारा सब कुछ है। अच्छा, बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए, बेटियों बहनों के लिए जो हमारी इस वक्त देख रही हैं, उनके लिए क्या पैगाम है कि अगर उन्हें मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है तो वो क्या करें? ये पहले से तैयार रहें, ये जहन बना लें, ये लाजमी जहन बना लें हर बच्ची के, मैं अपने घर में जिस तरह की हूँ ज़रूरी नहीं मुझे ऐसा घर मिले। सब्र करें आप, तो जहन बना होगा ना, तो क्या पहले से एक माइंड मेकअप होगा। हाँ, जब माइंड मेकअप होगा तो बंदा, अब पहले से, अब ऐसे बंगले में रहने वाली बच्ची अगर फ्लैट जाती है तो कहती मैं कैसे रहूँगी इसमें। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने हमारी तकदीरें बनाई रखी हैं और तकदीर दुआ को बदल देती, दुआ तकदीर बदल देती। अल्लाह से दुआ मांगे, और ये याद रखना, अगर आपने सब्र किया तो अल्लाह का वादा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वाले के साथ हो जाता है। किसी ने खूब कहा कि सब्र वो सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती। बेशक बेशक बेशक। तो अगर ये जहन, अच्छा हमारे यहाँ मतलब यानी कि जो तस्वर है बच्चियों को मतलब नाजायज़ हौसला अफजाई करने का, ये ख़त्म हो जाएगा तो बच्चियाँ अपने घर में भी रहेंगी। और खैर कसूर हर जगह से हो रहा होता है, लेकिन बहरहाल मुख्तसर कहने का है कि माँ बाप को चाहिए कि बच्चियों का जहन बनाए, बेटा अगर यहाँ तुमको हलवा मिला है ज़रूर है वहाँ आपको हलवा मिले,
यहाँ आपको शहद मिला है तो वहाँ आपको चीनी मिलेगी, लेकिन आपको कबूल करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही हो गया सर। अच्छा, अभी हमारे पास 2 सवाल हैं और वक्त भी भी, हाँ, और 2 मिनट ही हैं हमारे पास, तो मेरा ख्याल जल्दी जल्दी सवाल का जवाब देते हैं। सबा साहिबा ने कराची से फ़ोन किया, उन्होंने कहा कुछ पढ़ने के लिए दिया था, बहुत अफाका हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ, आपको बहुत शुक्रिया अदा करनी थी वो। और उन्होंने कहा कि बेटे से मुतालिक मुझे एक और सवाल करना है, वो बहुत गुस्सा करता है, तो कुछ या कुद्दूस हो या कुद्दूस हो या कुद्दूस 319 मरतबा पढ़कर हलवे पर या दूध पर, या बकरी का दूध हो या आम दूध हो, कोई भी दूध हो, दम करके इसको पिलाएं या हलवा पका कर इसको खिलाएं, या कुद्दूस हो 319 मरतबा पढ़कर, इसका इंशाल्लाह गुस्सा कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया, पता भी नहीं चला। कल फिर 10 से 11 हज़रत बशीर फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कल 14 अगस्त है। कल 14 अगस्त भी है, और ख़ुसूसी तौर पे कल पाकिस्तान, अल्लाह ताला हम सबको जो है वो कायम दायम रखे, खुश रखे। सर, दुआ के साथ जो है वो अख्ताम चाहते हैं हम लोग। आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी, कल तक के लिए खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन, बतौफ़ील रहमतुल लिल आलमीन, बतौफ़ील उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इलाही हमारे माँ बाप की पूरी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। आज जुमेरात का दिन है, तेरे नबी के फरमान के मुताबिक इस दिन में हाजतें पूरी होती हैं। या अल्लाह, जितने हाजतमंद हमारे साथ दुआ में शरीक हैं, हम सब की और पूरे आलम के हर मुसलमान की हर नेक हाजत को पूरा फरमा। हम सब की और पूरी उम्मत की तमाम मुसलमानों की तमाम परेशानियाँ दूर फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो तंग दस्त व बेरोज़गार हैं उनको रोज़ी अता फरमा, जो कर्ज़दार हैं उनके सर से कर्ज़ उतार दे, जिनका अपना ज़ाती मकान नहीं उनके ज़ाती मकान हो जाए, जिनके यहाँ औलाद नहीं उन्हें औलाद नसीब हो जाए, जिनकी औलाद नाफरमान है उन्हें ताबा फरमान बना दे, जो बच्चियाँ बेरिश्ता हैं उन्हें रिश्ते अता फरमा दे, और जो बच्चियाँ मैके में आकर बैठी हुई हैं अल्लाह खैर से अपने शौहरों के पास चली जाएँ, हमारे आपस के इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाएँ, पाकिस्तान सुबह क़यामत तक कायम और दायम रहे। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।